support progressive journalism, like, share, and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. अगस्त 15 के दिन मुझे सीसीबी वाले ने फ़ोन करके बुलाए कि आधे घंटे के लिए आके मिलो बोल के। तो मैं खुद होके गया था आधे घंटे के लिए मिलने के लिए बोल के। तो मुझे आधे घंटे के लिए बुला के 10 महीने कर दिए वापस छोड़ने के लिए। एक बहुत बड़ा घिनौना कानून यानी यूएपीए के जो भी इल्ज़ाम लगाकर हम लोगों को फंसाया गया था, ये बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का कानून पूरी तरह से हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ तक के सिग्नल जंप के बारे में भी हम लोग एहतियात रखते हैं। हम कंप्लेंट देने कानूनी कार्रवाई करने के लिए गए, बस इतना ही। उसके लिए हमें जेल में डाला गया। 19 केस दर्ज किया हमारे पर और उसके साथ यूएपीए भी दर्ज किया गया। रात के 3:30 बजे हम लोगों को अरेस्ट कर दिए। यहाँ तक कि हम लोग मार खाते हुए, हम लोग अपनी जान को बाजी में डालते हुए पुलिस स्टेशन की रक्षा करते हुए उल्टा हमारे ऊपर इल्ज़ामात डालकर पुलिस का स्टाफ ने हम लोगों को अरेस्ट करके 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया। डीजेडली पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मामला रहा पूरा, पहले मामला सुनाया। चलो, मेरा नाम समीउद्दीन है। मैं अगस्त 15 के दिन मुझे सीसीबी वाले ने फ़ोन करके बुलाए कि आधे घंटे के लिए आके मिलो बोल के। तो मैं खुद होके गया था आधे घंटे के लिए मिलने के लिए बोल के। तो मुझे आधे घंटे के लिए बुला के 10 महीने कर दिए वापस छोड़ने के लिए। 10 महीने उससे पहले मुझे अरेस्ट करके लेके गए, जाके मड़ीवाला स्टेशन में डाल दिए। फिर उसके बाद देखा तो कस्टडी में मेरे को लॉयर साहब मिलने आए, हमारे एडवोकेट ताहिर साहब रिप्रेजेंट किए थे। तो एडवोकेट ताहिर भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो खड़े हो मुझे बहुत हिम्मत दे के गए थे उस टाइम में भी। लेकिन टीवी में मेरे खिलाफ में बहुत ख़राब इमेज क्रिएट करके बताए, जैसा कि मैं एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हूँ बोल के। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पूरे मेरे ख़ानदान वाले, मेरे दोस्त अहबाब, मेरा जो बिज़नेस रिलेशन है, वो पूरे लोग अब मेरे खिलाफ हो गए। मुझे बात भी नहीं कर रहे हैं ठीक से। कौन मेरे 10 महीने वापस लौटाएंगे, कौन मेरी इज्जत वापस लौटाएगी, मुझे मालूम नहीं क्या होता है मेरे साथ में। मैं अभी आगे की ज़िंदगी में कैसा गुजारना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मजबूर हो गया। कैसी थी, आइडेंटिटी कैसी थी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारे लोग पहचानने वाले हैं, उलेमा भी, नॉर्मल आदमियाँ भी, सोशल सर्विस भी। बहुत सारे हम लोग सोशल सर्विस का काम करते थे। NCA NRC में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। फिर कोविड में भी बहुत सारा काम किया, गली गली जाके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पहचानत है, जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर डाल के ये रिपोर्ट बना के डाले ये हैं। भी है कि आपके अरेस्ट होने से 8-10 दिन पहले किसी सोशल सर्विस से आपको जोड़कर टीवी पर बताया गया था, फिर 8 दिन बाद बिल्कुल 8-10 रोज पहले हम लोग कोविड बॉडीज बरी करते थे। उसमें एक क्रिश्चियनिटी की बॉडी आई थी, जो हम लोग, मैं, मेरे साथ में एक एडवोकेट वसीम बोल के हैं और एक 2-3 आदमी मिलके हम लोग जाके शांति नगर में दफन किए थे। उसका पूरा क्रिमिशन करके वो जब किए थे तो TV9 वाले खुद रिपोर्ट भी लिए थे, वो पूरा बताए थे टीवी में सब। लेकिन वही 10 रोज के बाद मुझे टेररिस्ट बोल के बताते हैं वही टीवी। पता नहीं कैसा वो, मैं 10 दिन में टेररिस्ट बन जाता हूँ इन लोगों के सामने। तो जिस तरह आपके 10 महीने बर्बाद हुए, तो इस सिलसिले में कानूनी तौर पर जो लोग आपके बर्बाद किए हैं उन पर क्या कानूनी इकदाम करें? इंशाल्लाह मैं आगे कुछ इसके बारे में काम करना चाहता हूँ। 10 महीने मेरे खुद के अकेले के नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जेल के अंदर जो 70 साल के बूढ़े भी हैं। उनकी गलती क्या, उनके जे स्टेशन के बाजू की गली में मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर रहने की वजह से नहीं, ये CCB वाले लेके आ गए उनको। क्या बोले तो आपका मोबाइल टावर वहाँ पे था, वो आप क्या कर रहे थे।
मेडिकल स्टोर वहाँ पे है, नॉर्मल आदमी भी बोल देगा कि मेरा मोबाइल टवर वहीं पे दिखाएगा। 70 साल के बूढ़े कलीम भाई बोल के, कलीम मोहम्मद बोल के हैं, वो वहाँ पे हैं, जेल में है। ऐसे उनकी पूरी फैमिली के 3-4 आदमी को लेके आके रखे हैं। उनको बुलाने के लिए एक आदमी आया था, उसे भी लेके आके रख लिए, उनके बेटे को लेके आके रख लिए। ऐसे बहुत सारे 60 साल के बूढ़े हैं जो हाल ही में रिलीज हुए थे, लेकिन उनको बीमार होके वो गुजर गए, उनका इंतकाल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लड़के भी, नौजवान एक लड़का बाहर आके सुसाइड कर लिया शेख बोल के। ऐसे बहुत सारे हादसे भी हो गए, बहुत सारे लोगों के माँ बाप भी गुजर गए, बहन भी, भाई भी गुजरे हैं, बच्चे भी गुजरे हैं। ऐसा बिल्कुल भी बहुत बहुत खराब जुल्म हुआ है हमारे ऊपर। कुछ भी नहीं करना सो हम लोग 10 महीने जेल, पहली बार जो स्टेशन भी नहीं चढ़ते थे लोग, जेल को जाके 10 महीने रह के आए हैं। कितने केसेस थे आप? मेरे ऊपर 2 केस थे, लेकिन एक बहुत बड़ा केस डाल दिया यूएपीए, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा केस है। अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर, एक तो पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद एडवोकेट ताहिर साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि वो हमने हिम्मत देते हुए, हमारी फैमिली को हिम्मत देते हुए वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को छुड़ाने में कामयाब भी रहे, और आगे भी वो इंशाल्लाह ऐसे हादसों में काम करके उम्मत का भला करेंगे। आपको क्या लगता है कि अभी आपने बताया कि आपको निशाना बनाया गया, तो आप ही को क्यों निशाना बनाया गया? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस में काम करते थे, और ये जैसा भाई बताए एसडीपीआई का बैनर होता था, तो वो बैनर को देख के बहुत, मैं पहले भी बोला था, जब भी वो क्वेश्चन करते हैं तो एसडीपीआई का हो क्या तुम, सीसीबी वाले भी वही क्वेश्चन करते हैं, एनआईए वाले भी वही क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम एसडीपीआई के हो क्या, पहला क्वेश्चन वही आता है। क्या एसडीपीआई में होना गुनाह है क्या? वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम पॉलिटिकल पार्टी में रहना गुनाह है क्या? मेरा सवाल है, पॉलिटिकल पार्टी में रहना गुनाह है क्या आज हिंदुस्तान के अंदर? ये एक एसडीपीआई को क्यों ऐसा टारगेट कर रहे हैं, क्यों ऐसा बदनाम कर रहे हैं, क्यों ऐसा बात कर रहे हैं एसडीपीआई के बारे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को एसडीपीआई बोल के दबा के, फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का यूएपीए का धब्बा लगा के हम लोगों को दबा कर 10 महीने जेल में रखकर, हम लोगों को दबा कर, ये हम लोगों को 300-400 लोगों को दबा करके हम लोगों का हक मार देंगे, हम लोग अब आगे आवाज़ नहीं उठाएंगे बोल के सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को और मजबूत बना दिए ये लोग, 10 महीने अंदर भेज के हम लोग और मजबूत बना दिया हम लोगों को। इस मामले हम लोग आगे और खुल के काम करेंगे इंशाल्लाह। इस मामले में वहाँ की मकामी एमएलए का भी अच्छा खासा रोल है बोलकर इस तरह के इल्जाम आ रहे हैं लोगों की जानिब से, क्या समझते हैं? होगा, पॉलिटिकल प्रेशर है, खुला बोल रहे थे, सीसीबी वाले भी बोल रहे थे, एनआईए वाले भी बोल रहे थे, हम लोग नहीं छोड़ सकते। हाँ मुझे पता है तुम अच्छे हो, तुम्हें फॉरेन का फंड 1 रुपया भी नहीं आया है, मुझे पता है, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, हमें भी प्रेशर है, हमें भी जवाब देना है। यही बात थी उन लोगों की। तो उनका प्रेशर आपके ऊपर डाला हुआ। हाँ, क्यों 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 आप पर प्रेशर? वहाँ के मकामी एमएलए का प्रेशर आप पर क्यों? सिर्फ एमएलए का बोल के नहीं है, बाकी सब लोग, आगे इलेक्शंस हैं, शायद उसको डर है कि हम लोग कोई उसको उसकी सीट हिल जाएगी, ऐसा कुछ डर होगा उसको। आज एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि 10 महीनों के बाद में आज कानून के ऊपर जो उम्मीद थी हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, वो इंसाफ हमें मिला है। एक बहुत बड़ा घिनौना कानून, यानी यूएपीए के जो भी इल्ज़ाम लगाकर हम लोगों को फंसाया गया था, ये बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का कानून पूरी तरह से हम लोग फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि सिग्नल जंप के बारे में भी हम लोग एहतियात रखते हैं। इतना एहतियाती से कानून कर जो भी हिंदुस्तान का जो कानून बताता है उसके ऊपर चलने के बावजूद एक टेररिस्ट का, यूएपीए का जो इल्ज़ाम लगाया गया, एक आम आदमी जो ये सोच भी नहीं सकता, ऐसा छोटे जो जानते भी नहीं, कानून के बारे में हमें मालूम भी नहीं था, जब हम लोग पर लगाया गया तभी मालूम हो रहा है। ऐसा एक कानून लगाकर जो एक हिंदुस्तानी नागरिक जो सिटीज़नशिप है उसके ऊपर एक डाउट की निगाह से, जो शक की निगाह से देखा जा रहा है, ये बहुत गलत है। और जो भी ये 10 महीनों का जो अरसा हुआ, जो हम लोग बिताए हैं, इसके अंदर जो हमारी फैमिली जो तकलीफ़ उठाई है, जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ये एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब कोरोना का जो ये लॉकडाउन का सब है, बाहर रहकर कमाना मुश्किल है, घर चलना मुश्किल है, ऐसा बहुत से लोग परेशानी से फेस कर रहे हैं।
उसके बावजूद घर चल नहीं पा रहा है। तो हम लोगों को ये 10 महीने अंदर रखकर जो परेशानी हमारी फैमिली, जो हमारे बीवी बच्चे, हमारे भाई बहन, जो हमारे ज़िम्मेदार, जो हमें उनके ज़िम्मेदार थे, जो जिनको हमारी तरफ से उनको बहुत से चीज़ों का कामों की वजह से जो मदद मिलना था वो सब जो नहीं हो सका, इसका ज़िम्मेदार कौन है? और ये इसका जो जिम्मेदारी अब हम लोगों को जो तकलीफ़ हुई उसका ज़िम्मेदार कौन है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। इंसिडेंट हुआ 11 अगस्त की रात को। उस दिन जब हमें मालूम पड़ा कि सोशल मीडिया में नवीन नाम का शख्स जो एमएलए का कज़न है, तो वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ कुछ बैड वर्ड पोस्ट किया था। मालूम होने के बाद हम लोग क्या किए, उसके घर नहीं गए, पुलिस स्टेशन गए। क्यों गए? उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करेंगे, हमें इंसाफ मिलेगा बोल के। क्योंकि वो हमारे फादर के बारे में नहीं बोला, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बोला वो, इसलिए हम उसे कंप्लेंट देके उसे कानूनी सज़ा दिलाने के लिए हम लोग गए। जाने के बाद कार्रवाई हुई, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दिए, पुलिस के साथ में थे, भीड़ जमा हो गई, भीड़ ने बोला कि उसको बाहर भेजो, हम उसे सज़ा देंगे, ऐसे बोल रहे थे। पुलिस वाले कार्रवाई किए, बैरिकेड डाले, अंदर आने नहीं दे रहे थे पब्लिक को। हम लोग पुलिस के साथ ही रहे, पुलिस के साथ मार खाते रहे, 3 बजे तक थे। उसके बाद में हम लोगों को अंदर बुला के अरेस्ट किया, उसके बाद कतनूर स्टेशन भेजा, बाद जेल को भेज दिया। 10 महीने लग गए हमें बाहर आने के लिए। तो हमारे पर सिर्फ हमारा ये इंस्टेंट ये था कि हम कंप्लेंट देने, कानूनी कार्रवाई करने के लिए गए, बस उतना ही। उसके लिए हमें जेल में डाला गया, 19 केस दर्ज किया हमारे पर, और उसके साथ यूएपीए भी दर्ज किया गया। इसका मतलब यूएपीए का हम सुना है कि वो टेररिस्ट एक्ट है। हम देखो, हमारे आज तक हमारे पर एक केस नहीं है, हम टेररिस्ट जैसे हैं क्या? बताओ कौन देगा हमारे इंसाफ? 10 महीने 8 दिन गुजर गए हमारे जेल के अंदर। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई का इंतकाल हो गया, हमारे भाभी का भी इंतकाल हो गया। ये कैसा इंसाफ है? हम इंसाफ के लिए कानून के पास गए, हम पत्थर मारने नहीं गए, एमएलए के घर को और नवीन के घर को नहीं गए, क्योंकि इंसाफ मांगने स्टेशन गए। तो उसकी वजह से हमें उठा के जेल में डाला गया। क्या है कि इंसाफ क्या है? फिर भी हमें भरोसा था अदालत के ऊपर, वो हमें इंसाफ से हमें बाहर किए, और हमें भरोसा है कानून के ऊपर। हम ये केस ख़त्म करके आइंदा ऐसा ना हो, उम्मीद करते हैं कानून के ऊपर और पुलिस के ऊपर ऐसा किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम डाल के उनके ये ज़िंदगी से मत खेलें और उनकी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। 10 महीने की नाजुक सूरत हाल से गुजरे आप, 10 महीने आपके गुजरे, तो इन दिनों को वापस लाने के लिए कानूनी तौर पर अगला क्या कदम होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या देंगे आप? ये हमें उम्मीद है मीडिया के ऊपर, जैसा कि इंसिडेंट के दिन मीडिया भी थे, हम भी थे, उस दिन भी आप लोगों ने पूरा ये रिकॉर्ड किया था, हम भी आज भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे मुंह से सुन रहे हैं। आप उस दिन भी सच देखे थे, आज भी देखे थे। हमारे 19 केस क्या केस किस के लिए डाले, आप अच्छी तरह देखना है। और एक ही टाइम में हम 19 जगह थे क्या, वो केस सभी डाले। तो इसका इंसाफ आप खुद दिलाना है हमें। हमें उम्मीद करते हैं हमारे इंडिया की मीडिया और प्रेस मीडिया हमें उम्मीद करते हैं, ये बहुत अच्छी है, और कॉन्स्टिट्यूशन भरोसा है कि वो अदालत को बोलकर हमारा केस अभी ख़त्म करेंगे। आइंदा ऐसे मासूमों को अरेस्ट करने से आप इसे पुलिस को ज़रा एहतियात रखने के लिए आप बोलें। नाम आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। 11 तारीख अगस्त की रात को जब हमें पता चला कि कोई नवीन बोलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गुस्ताखी किया था, उस दिन हमें मालूम चला कि ऐसा सोशल मीडिया में बहुत सारा वायरल हो लेके रहे बोलकर। तो उस ताल्लुक़ से हम लोगों ने लोकल पुलिस स्टेशन में कानूनी तौर पर उसके ताल्लुक़ से कार्रवाई करने गए थे। जब कार्रवाई करने गए थे, पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर मौजूद नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ी देर इंतज़ार करके वहीं पे ड्राफ्ट बनाया और कंप्लेंट की पूरी तैयारी कर ली थी। जब कंप्लेंट की पूरी तैयारी कर ली थी तो उस वक्त एसीपी साहब आए, हमारे जुडिशरी के एसीपी साहब आए। एसीपी साहब ने कहा, फुल्ली कॉन्फिडेंस देकर, ऐसा होकर है बोलकर
2 ओवर का टाइम दीजिए, मैं नवीन को गिरफ्तार करता हूँ बोल के। एसीपी साहब को हम बात कर लेके बैठे ही थे, बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ जमा होकर कुछ नारेबाजी लगाना चालू कर दिए। नारेबाजी चालू करने के बाद हमें एसीपी साहब ने ही खुद कहा था, आप एक पब्लिक फेस है, आप लोग जाके थोड़ा पब्लिक को कंट्रोल करो, पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों बोले तो हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा सोशल एक्टिविटी में ऑलरेडी फेस वैल्यू बनाए हुए थे, जैसा कि एनआरसी, सीएए और बहुत सारे वार्ड लेवल के सोशल एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया था। तो इसलिए एसीपी साहब ने खुद हमारे साथ दरख्वास्त की थी, पब्लिक फेस वैल्यू है आपकी, आप जाके आप समझाएंगे तो आप पब्लिक समझ जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने जाकर पब्लिक को समझाने की कोशिश की। पब्लिक और भड़क गई। उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आए। कौन कौन पॉलिटिशियन आए उस टाइम पे मीडिया को बहुत सारे लोगों को पता है। उसके बाद पब्लिक और ज़्यादा जमा होने लगी। इंसिडेंट कैसा किस हाल में बिगड़ गया हम खुद को ही पता नहीं। जैसा इंसिडेंट ज़्यादा होने लगा उसके बाद हम लोगों को घर पे भी जाने नहीं दिए, लोग पुलिस स्टेशन से घर पे भी जाने नहीं दिए। रात के 3:30 बजे हम लोगों को अरेस्ट कर दिए। यहाँ तक कि हम लोग मार खाते हुए, हम लोग अपनी जान को बाजी में डालते हुए, पुलिस स्टेशन की रक्षा करते हुए, उल्टा हमारे ऊपर इल्ज़ाम डालकर पुलिस का स्टाफ ने हम लोगों को अरेस्ट करके कहाँ से 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया? डीजे हल्दी पुलिस स्टेशन से ही गिरफ्तार कर लिया गया। घर से गिरफ्तार किया गया है। डीजे हल्दी पुलिस स्टेशन में ही थे हम। जब कंप्लेंट देने गए थे तब से लेकर 3:30 रात देर तक भी हम डीजे हल्दी पुलिस स्टेशन में ही थे। उसी दौरान हम लोगों ने पुलिस से बहुत दरख्वास्त की, हम घर जाते हैं अभी बोलकर, हम आपको सिक्योरिटी के साथ भेजते हैं बोलकर हमको धोखे में रखकर रात 3:30 बजे मुझे सैयद अयाज और मुजम्मिल पाशा को 3 लोगों को कस्टडी में ले लिया। हम लोगों डाले गए आप पर? हमारे ऊपर 19 केसेस डाले गए। हम 2 जनों के ऊपर 19 केसेस डाले गए। मुजम्मिल पाशा के ऊपर 20 पर 8 केस लगाए, 20 पर 9 केसेस लगाए। ले जाकर कतनूर पुलिस स्टेशन में कस्टडी लिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादती हुई हमारी। एक जानवरों तरह रवैया अपनाया गया हमारे साथ। यहाँ तक कि हम जब पानी पूछते थे, पीने के लिए पानी पूछते थे, हमको बाथरूम वाला पानी पिलाते थे। यहाँ तक कि हमको नेशनलिटी एंटी नेशनल बताया जाता था। और इसके साथ साथ हमें बीच चौराहे पर खड़ा कर गोली मार देने की धमकी दी जाती थी। ऐसे सब जाती होकर है हमारे साथ। यहाँ स्टेशन के अंदर कतनूर पुलिस स्टेशन के अंदर फर्स्ट बैच जो अरेस्ट किया गए थे, तकरीबन 40 को 5 लोगों की 40 को 5 मेंबर्स को पकड़े थे उधर पे आदमी लोग को। जैसे ही पकड़ के लेके गए सवेरे कतनूर डीजे से कतनूर पुलिस स्टेशन को हमें शिफ्ट कर दिया गया था। जब पुलिस को मालूम था आप सोशल वर्क में मसरूफ हैं, वहाँ लोगों को समझाने बुझाने में मसरूफ हैं, इसके बावजूद आपकी गिरफ्तारी क्यों हुई? हम लोग एसडीपीए के बैनर पे बहुत सारा काम करते थे। हमें लगता है कि एसडीपीए को टारगेट करने के लिए ये लोगों ने साजिश रचाई है।